डॉल, मैं ना ज़रा बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तुम्हारे साथ योनजून है, अगर तुमको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तुम उसको बोल लेना। अगर खाने के लिए कुछ चाहिए तो बाहर मेड आंटियाँ हैं, उन लोगों से मांग लेना, वो लोग तुम्हें खाना दे देंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। नहीं, मैं अकेला घर पर नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ जाऊँगी हैंडसम। मैं अकेला नहीं रहूँगी, मैं अकेला, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं रहना है अकेला घर पर। मुझे ना थोड़ा सा काम है, वो कर कर मैं चला आऊँगी, जल्द से जल्द तुम्हारे पास चला आऊँगी। तुम रहो ना गुड गर्ल की तरह। नहीं, मुझे आपके साथ ही जाना है, नहीं तो मैं यहाँ से अकेले अकेले चला जाऊँगी। नहीं, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, तुम यहीं पर ही रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मेरे साथ। तुमने मुझे डांटा, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मुझे डांटा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, नहीं रहना है। हाँ, सॉरी बेबी, मैं तुमको डांटा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमको और नहीं डांटूंगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो, हम दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। तुम्हारे कपड़े नहीं है ना यहाँ पर, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। आज सच्ची तुम मुझे और नहीं डांटोगी ना? तुम मेरे लिए कपड़े खरीद के लेके आओगी? चलो, हम दोनों एक साथ जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। हाँ बेबी, चलो, हम लोग जाते हैं। हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे आज। तुम्हें जो जो चाहिए वो मिलेगा, ले लेना तुम। और क्या करेंगे, हाँ, हम लोग घूमने भी जाएंगे, हम लोग बहुत सारी प्लेस पर घूमेंगे। ठीक है, चलो अभी। सच्ची, सच्ची हम लोग घूमने जाएंगे? वाह, हम लोग घूमने जाएंगे, कितनी मज़े आएगी। मैं आज घूमने जाऊंगी, कितना मज़ा होगा। योंजून, जाओ, जाके कार निकालो, हम लोग घूमने जाने वाले हैं। और जो मीटिंग था ना, वो कैंसिल कर दो आज के लिए। ओके बॉस, मैं अभी कार निकाल लेती हूँ। हाँ, जाओ, जाके कार निकालो। हाँ बॉस। उसके बाद जिमिन और ते बहुत जगह घूमने जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। जो जो जिमिन को चाहिए था, तायुंग सब कुछ उसको दिला देती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करके वापस घर चले आते हैं। घर आने के बाद जिमिन कार में सो जाती थी, इसलिए तायुंग उसको लेकर बेड पे सुला देती है घर ले। आई डोंट नो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ हर वक्त खींचा लेके आती है। और तुम जब जाने के बाद किया था ना, तब मुझे बहुत ही डर लग रही थी, तुमको खोने की डर, जो मुझे कभी भी नहीं लगा। पर एक बात तो सही है, मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रह सकती हूँ। अब तुम ही मेरे साथ रहोगी, तुमको मैं किसी भी तरह मेरे पास ही रख। और अभी से यू आर माइन, ओनली माइन, इन द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें कभी कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। जंगकुक, तुझे जो पता करने के लिए कहा था वो क्या पता कर लिया तू? मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिला, बता। डोंट वरी, कल सुबह तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तेरे डेस्क पर होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तायुं, तुझसे बात करनी थी। हाँ बता, इतने सुबह सुबह तू मेरे घर पर? पार्क कॉरपोरेशन की सीईओ पार्क मिनहो की बेटी है जिमिन, पार्क जिमिन। और उसकी डेट 6 मंथ पहले ही कार एक्सीडेंट में हो गया है, वो तो हम लोगों को भी मालूम ही है। और जिमिन उसके स्टेप मॉम के साथ रहता था, पर उसके स्टेप मॉम उसके ऊपर बहुत ही टॉर्चर करती है, उसके स्कूल भी छोड़ा दिया। वो अब कितनी उम्र की होगी, उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहती थी, इसलिए वो उस दिन भाग आया और तेरी कार के सामने आके गिरा। और क्या बताओ, वो अगर
उसकी बात नहीं मानती थी तो जिमिन को बहुत ही पीटता था, इसलिए उसकी शरीर में उतनी घाव तू देखा। कोई इंसान इतना भी बुरा हो सकती है मुझे पता नहीं था। अगर पर्क मिसेस पर्क से अगर नहीं मिलता तो, पर उसकी लक अच्छी है कि वो अब यहाँ नहीं है, वो अब्रॉड चला गया था उस दिन ही, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था वो तेरे पास है। डैम इट, अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसको उस दिन ही ख़त्म कर देता। उसको जिंदा रहने की हक नहीं है। कुछ भी कर, उसको ढूंढ निकाल और निकाल के मेरे पास लेके आ। उसको तो मैं ही ख़त्म करूँगी मेरे हाथों से, तड़पा तड़पा कर। देख जिमिन अब बहुत ही छोटी है, पर कॉरपोरेशन की जितने भी एसेट्स है सब जिमिन के नाम है। जब तक जिमिन 21 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी होगी उसकी हस्बैंड की, अगर वो किसी से शादी कर लेती है तो। इसलिए मिसेस पार्क ने ज़बरदस्ती उसके भाई के साथ, मिसेस पार्क के भाई के साथ जिमिन की शादी करवाना चाहती थी। इसलिए जिमिन भाग आई थी क्योंकि उसको पसंद नहीं थी और टॉर्चर भी करती थी। इसलिए अब तुझे कुछ करना पड़ेगा अगर तू जिमिन को अपने पास रखना चाहती है तो, नहीं तो जिमिन को वो कभी भी तुझसे ले जा सकती है। नहीं, जिमिन कभी भी मुझसे नहीं दूर जाएगा, वो मेरे ही पास रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा किसी भी हालत में नहीं। देखते तो शांत हो जा, एक चीज़ ध्यान से सुन ले। उसकी लीगल गार्जियन अभी भी मिसेस पार्क है, इसलिए तू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। फिलहाल मिसेस पार्क तुझसे डर कर एब्रोड चला गया है, पर वो जिमिन को लेने वापस ज़रूर आएगा क्योंकि उसको मनी से मतलब है। अब तू क्या करेगी तू खुद सोच ले। जिमिन की गार्डियन बनना पड़ेगा, नहीं तो जिमिन तुझसे दूर चला जाएगा। मैं उसकी गार्जियन कैसे बन सकती हूँ? फिलहाल कोई भी मुझे उसको एडॉप्ट करने भी नहीं देगा, तो मैं अब क्या करूँगी बता ज़रा। तेरे पास इसका क्या सलूशन है? हाँ, इसका सलूशन तो मेरे पास ज़रूर है, पर तू अगर सलूशन नहीं लेगा तो क्या करेगा पता नहीं। तू नहीं मान सकता है, मैं क्या तुझे बताऊँ? गुस्सा मत करना मेरे बात सुनने के बाद। नहीं, तो सिर्फ मुझे बता मुझे क्या करना पड़ेगा। तू जो भी बताएगी ना मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन को खुद के पास रखना है, खुद से दूर नहीं जाने देना है, मेरे पास ही रखना है। ठीक है, तू अगर जिमिन को खुद के पास इतना ही रखना चाहती है तो उससे तू शादी कर ले। अगर तू इसको शादी कर लेगा तो लीगली उसके हस्बैंड बन जाएगी, उसकी गार्जियन भी बन जाएगी। उसके बाद तू उसको खुद के पास रख सकती है। हाँ, इसमें जिमिन की मर्जी होना चाहिए, नहीं तो ये शादी लीगल नहीं होगी। क्या शादी? तो क्या पागल हो गई है क्या? चंकू तो होश में हो ना। वो सिर्फ 16 साल की है और मेरी उम्र देख, मैं उसको कैसे शादी कर सकती हूँ? तू सोच जरा, मैं उससे कितना बड़ा हूँ उम्र में। देख, यही एक रास्ता है जो तुझको अपनाना पड़ेगा, और तू उसको अडॉप्ट करना चाहती है तो मिसेस पार्क की साइन लगेगा जो वो तुझे कभी भी नहीं देगा। अब तू क्या करेगा सोच ले। तू उसको जाने देगा या तेरे पास रखेगा? अब पूरी की पूरी डिसीजन तेरे ऊपर है, तू क्या करेगा या क्या नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना तू। जिमिन से पूछ ले वो तेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। अगर वो तेरे साथ रहना चाहती है और तुझसे शादी करना चाहती है तो उससे तो शादी कर लेना, इसमें बुरा क्या है? एक ना एक दिन तो तू शादी करने ही वाला था ना, जिमिन से कर ले, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, जिमिन को ज़रूर स्कूल में डाल देना। पर जंकुक तू ये तो समझ ले, मेरे कितने दुश्मन भी है, अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया मैं शादी कर रही हूँ तो जिमिन के ऊपर और भी खतरा बढ़ जाएगा, तब मैं क्या करूँगी? देख, अगर तू जिमिन को चाहता है, अपने पास रखना चाहती है, तो तुझको उससे शादी करना ही पड़ेगा। और दुश्मन को जानने की बात,
तो शादी को सीक्रेट रख ले, उससे किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा। तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लेना। हाँ, सही तो बोली है, पर जिमिन क्या मानेगी मुझसे शादी करने के लिए? वो जब उठेगा नींद से तब उससे पूछ लेना, और क्या करेगी या नहीं बाद में मुझे बता देना। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ ठीक है, और सुन, ऑफिस देख लेना। मैं जिमिन को इस तरह से अकेले छोड़कर ऑफिस नहीं जा सकती हूँ। अगर कोई ज़रूरत हो तो ही मुझे कॉल करना, मैं चला जाऊँगी। अभी मैं नहीं जा सकती हूँ उसको छोड़कर, ठीक है? तू ज़्यादा फिक्र मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और मैं जो बताया उसमें ध्यान देना और उसके बारे में सोचना, और जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बता देना। हाँ ठीक है, बता दूँगी मैं तुझको। हाँ मिस्टर हैंडसम, गुड मॉर्निंग। मैं आज क्यूट लग रही हूँ ना आपकी लाई हुई इन ड्रेसों में? हाँ, बहुत 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 क्यूट लग रही हो तुम। बिल्कुल एक क्यूट डॉल की तरह लग रही हो तुम, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल। सच में? सच में क्या मैं इस डॉल की तरह हूँ? बहुत ही क्यूट इन डॉल की तरह? बिल्कुल नहीं, तुम इन डॉल से भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। क्या? सच्ची? थैंक यू। मिस्टर हैंडसम, मुझे ना बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ डॉल, चलो हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसको खुद से दूर भी नहीं जाने दे सकती हूँ। और शादी, क्या मुझे उससे शादी करना पड़ेगा? ये क्या सही रहेगा उसको शादी करना? क्या मैं उसको पूछ लेती हूँ, क्या वो मेरे साथ रहना चाहती है? मेरे साथ क्या वो शादी करेगी? मिस्टर हैंडसम, आपने तो खाना खाया ही नहीं, आप भी खाइए ना जल्दी जल्दी, नहीं तो टेस्ट ख़त्म हो जाएगी खाने का। डॉल, क्या मैं तुमसे कुछ बात पूछ सकती हूँ? मेरे बातों का सही सही जवाब देना, ठीक है? मेरे बात ध्यान से भी सुनना तुम। हाँ बिल्कुल। हाँ मिस्टर हैंडसम, बताइए आपको मुझको क्या कहना है, मैं सही से सुनूंगी और सही से जवाब भी दूंगी आपको। डॉल, एक बात सही से बताना, तुमको मेरे साथ रहना कैसा लगता है? मैं तुमको कैसे लगती हूँ? बताओ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हो? अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो बता देना, मैं तुमको तुम्हारे घर वापस जाने दूंगी। अगर तुम मेरे साथ रह सकती हो तो बताओ, और नहीं भी रह सकती हो वो भी बताओ। मिस्टर हैंडसम, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या जिमिन आपको बहुत बहुत ही परेशान कर रहा है? बताइए, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना प्लीज़। मिस्टर हैंडसम, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, पर आपको छोड़कर मुझे नहीं जाना है। जिमी को आपके पास ही रहना है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है प्लीज़ हैंस। सच? तुम मेरे साथ रहोगी? मुझसे दूर नहीं जाओगी ना तुम? तुम्हारी मम्मी पापा तुमको लेने आएगा तो भी तुम नहीं जाओगी ना? बताओ ज़रा। मुझे आपके साथ ही रहना है। आप कितने अच्छे हो, मुझे कितने प्यार करती हो, मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ, है ना? इसलिए मुझे आपके साथ ही रहना है। प्लीज़ मुझे आपसे दूर मत करना, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है मिस्टर है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो तुमको मुझसे दूर कभी भी कोई भी नहीं ले जा सकती है। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। सच? आप मेरे साथ ही रहेंगे ना? मुझे पिंकी प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझसे दूर कभी भी नहीं जाएंगे, हमेशा मेरा प्रोटेक्ट करेंगे,
हमेशा मेरे पास रहेंगे, मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे। पिंकी प्रॉमिस कीजिए। क्या? पिंकी प्रॉमिस? ओके ओके ओके। पिंकी प्रॉमिस, मैं तुमको हमेशा मेरे पास रखूँगी, हमेशा तुम और मैं एक साथ रहेंगे। मैं और मिस्टर हैंडसम हमेशा एक साथ रहेंगे, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। कितना मज़ा आएगा, हम और मिस्टर हैंडसम एक साथ रहेंगे तो। डॉल, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्या तुम वो सुनोगी? मैं जो कहूँगा वो क्या तुम करोगी? अगर तुम करोगी ना तो हम दोनों हमेशा एक रह सकते हैं, कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, मेरे मिस्टर हैंडसम मुझे जो भी बताएगी मैं वही करूँगी। बताइए बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा आपके साथ रहने के लिए? बताइए 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 ना। एक्चुअली डॉल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, कभी भी हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। क्या करोगी तुम मुझसे शादी? मिस्टर हैंडसम, शादी क्या होती है और कौन लोग शादी करते हैं और क्यों करते हैं? शादी करने के बाद क्या हम दोनों एक हो जाएंगे? हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा क्या? जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो लोग शादी करते हैं, इसके वजह से उन दोनों एक साथ रह पाते हैं, कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं। मैं तुमको, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम दोनों अगर शादी करेंगे ना, हम दोनों को कोई भी अलग मत कर पाएगा, कोई भी नहीं, तुम्हारे मॉम भी नहीं, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा और हम दोनों एक साथ रह पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सारे प्यार करती हूँ। मैं आपसे शादी करूँगी। हाँ, मैं आपके पास रहूँगी, आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊँगी, आपके पास ही रहूँगी, आपसे शादी भी करूँगी। हाँ हाँ ठीक है डॉल, तो मैं सारी के सारी अरेंजमेंट कर लेती हूँ और हाँ, हमारी शादी कल ही होगी, तो तुम तैयार रहना, ठीक है डॉल? सच में? हम दोनों क्या कल शादी करेंगे? वाह, कितना मज़ा आएगा। मेरे और मिस्टर हैंडसम की शादी होगी कल, मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, और एक बात, कल शादी होने के बाद उसके बाद तुम्हें मैं स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सच में? सच में मैं फिर से स्कूल जाऊंगी और मैं फिर से दोस्त बनाऊंगी। वाह, कितना मज़ा आएगा। मैं फिर से स्कूल जाऊंगी। वाह, मेरी पढ़ाई फिर से पूरी होगी, कितना मज़ा होगा। हाँ, तुम स्कूल ज़रूर जाओगी, फ्रेंड भी ज़रूर बनाओगी, पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, हमेशा लड़कियों से ही दोस्ती करना, लड़कों से दूर रहना, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है मेरे अलावा कोई और तुम्हारी दोस्त बने, ठीक है? सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त बनूंगी और कोई नहीं। और लड़के को नहीं, लड़की को दोस्त बनाना तुम्हारे पास बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, मैं लड़कियों से ही दोस्ती करूँगी, किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करूँगी। मिस्टर हैंडसम है ना मेरे पास। हाँ, ये क्या था डॉल? क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे तो बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई तुम्हारे इन किस को। पर तुम अचानक मुझसे किस क्यों किया, ये बताओ ज़रा। हाँ, मेरे पापा को इस तरह से थैंक यू बोलता था, इसलिए मैं आपको भी बोला। क्यों, आपको ये थैंक यू बोलना पसंद नहीं आया मुझे? हाँ, मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया, पर एक बात सुन लो, इस तरह से थैंक यू सिर्फ मुझे ही बोलना और किसी को भी नहीं इस तरह से थैंक यू बोलना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही तुमको इस तरह से थैंक यू बोलना है, ठीक है? याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको ही इस तरह से थैंक यू बोलूँगी और किसी को भी नहीं, और किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से थैंक यू बोलूँगी, ठीक है? हाँ, जाओ आप जाके तुम खेलो, मैं ज़रा फ़ोन पे
एक ज़रूरी कॉल करके आती हूँ, उसके बाद हम दोनों मिल के खेलूँगी, ठीक है? ओके मिस्टर हैंडसम, पर मैं अभी ना नहीं खेलूँगी, मैं अभी कार्टून देखूँगी। आप भी मेरे साथ कार्टून देखना, ठीक है? जल्द से जल्द बातें ख़त्म करके चले आया। हाँ ठीक है, तुम जो भी कहोगी वही होगा। जंकुक, जेहोब से अच्छे से बात कर लेना और उसको सब कुछ बताकर सब कुछ तैयार करके ले आना। कल हम शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ और सब कुछ उसको खोल के बता देना, ठीक है? वाह, मिस्टर किंग ऑफ माफिया इतनी जल्दी सब कुछ मान गई, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत। तो मैं सारी अरेंजमेंट कर देती हूँ, तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? और हाँ, मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन। बात अंकल आंटी को क्या नहीं बताएंगी इस बारे में? कब बताएंगी? वो लोग घूमने गई है, थोड़ी दिन बाद ही लौट आएगा, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। आई होप वो लोग मुझसे नाराज़ नहीं होगा। तू जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो मैं फ़िलहाल रखती हूँ और कल तुझसे मिलती हूँ, ठीक है? बाय।